हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। फ़िलहाल मुझे आप लोगों से एक सवाल था, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। एज इट्स मंडे, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग, होता ही है कि सुबह आपके बहुत सारे क्लासेस हो जाते हैं, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्यों ना हम लोग ये जो शॉर्ट वीडियो आपका आता है जो आपका सुबह 5 बजे रहता है, क्या हम इसको रिकॉर्डेड मोड में रात में 10 बजे के लिए शिफ्ट कर सकते हैं? इफ़ यू पीपल एग्री तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार से लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए, अच्छा, तो फिलहाल अभी इस वीक तो इसको हम लोग इसी टाइम पे रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी आपका इंडिया एंड इट्स नेबर जो है वो अब ख़त्म हो गया है। आज से यहाँ पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, तो क्या है, तो उसके लिए 10:30 बजे क्लास में आना मत भूलिएगा। ये आपका अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास रहेगा। इसके अलावा सीटी के बेसिस पे आपके टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, जिसमें आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लास कितने बजे? दोपहर में 2 बजे रहेगा, तो इसको आपको अटेंड करना है। दोनों ही फ्री क्लासेस हैं आपके अनअकैडमी के। एंड आपके जीवन की रेखा यानी कि लाइफ लाइन ऑफ ए लाइफ, दैट इज 7 AM सेशन। 7 बजे का क्लास आप भी जानते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस क्लास को टाइमली ज़रा अटेंड कर लीजिएगा, सो दैट आपका कोई भी सेक्शन जो है वो मिस ना हो, क्योंकि ये आपके हर एक एग्जाम के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। ज्योग्राफी के अंदर आज हम प्लेट्यूज़ के बारे में देखेंगे। जब हम प्लेट्यूज़ कहते हैं ना, तो प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेबल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? जिसके दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो आपको स्लोपी एरिया मिलेगा, और उसके टॉप पे अगर आप देखोगे तो आपको एक फ्लैट एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एरिया आप देखोगे तो बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ से नीचे के साइड पे देखोगे तो यहाँ पे जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा दंडकारण्य का पठार है। नीचे तेलंगाना प्लेट्यू है, और ये जो एरिया आप देख रहे हो इसे हम डेक्कन ट्रैप या फिर डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग आज हम प्लेट्यू के बेसिस पे क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल, कार्बी एंग्लोम प्लेट्यू जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। सिंपल है। पेनिनसुला का मतलब क्या हो गया? एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी जगह जिसके 3 तरफ आपको क्या मिल रहा है? वाटर बॉडी मिल रही। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। अगला, मालवा प्लेट्यू डज नॉट मेक पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मालवा प्लेट्यू जो है वो भारत के कौन से राज्य में नहीं आता है? तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। आप अगर मैप में देखेंगे, यहाँ पे एक बार से मैप में देखो इसको, ये देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। तो इसकी जो लोकेशन है ना, वो यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलती है। महाराष्ट्र के अंदर इसका कोई भी हिस्सा नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पूछा गया था, तो महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। अगला, सतमाला की पहाड़ियां आपको कौन से राज्य में मिलेंगी? तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। कई बार पूछा जाता है सतपुरा की पहाड़ियां, तो वो कहाँ हो जाएगी? MP के अंदर होगी। अगर आपसे पूछा जाता है माउंट आबू कहाँ पे, तो वो राजस्थान के अंदर होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है गिर पहाड़ियां कहाँ पर हैं, तो वो गुजरात के अंदर लोकेटेड होंगी। ठीक, अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड फ्रॉम सासाराम टू रोहतास इन वेस्टर्न बिहार टू राजस्थान। देखो, ये सासाराम नाम की जो जगह है वो तो आप जानते हैं बिहार के अंदर लोकेटेड है। इसके बीच में कौन सी जगह है? विंध्याचल। आपने कई बार सुना होगा कि विंध्याचल मंदिर चलते हैं। अब विंध्याचल है क्या? ये रियलिटी में एक पहाड़ी है जहाँ पर आपको एक मंदिर भी मिलता है। लेकिन विंध्याचल क्या है? दिस इज अ रेंज, और यहाँ पे जब आप विंध्याचल की बात करेंगे तो उसके नीचे क्या होगा? सतपुरा, और इसके बीच में से एक रिवर जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? नर्मदा रिवर के नाम से जानते हैं। नर्मदा के नीचे या फिर सतपुरा के नीचे की तरफ से जो रिवर जा रही है उसे हम तापी या फिर ताप्ती के नाम से भी जानते हैं, और इन दोनों रिवर्स के जो डायरेक्शन होंगे वो ईस्ट टू वेस्ट रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला, और हाँ, विंध्या वाली जो ये जगह मैंने बताई ना, यहाँ से चंबल रिवर भी निकलते हुए जाती है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड के अंदर लोकेटेड है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे आपको इसका एरिया मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। देखो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तो बहुत ही ईजी वाला है। बिहार एंड छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। अगला, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट कौन सा होगा? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कौन सा वाला है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो कि पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना लैंड जो है, और ये जो आपका अंगारा लैंड है, इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अगला, कौन सी ऐसी रिवर है जो कि बुंदेलखंड के एरिया में मिलती है? अब देखो, सिंपल सी बात है, बुंदेलखंड का जो एरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राइएस्ट प्लेस है। वहाँ दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको लेक या रिवर जैसा कुछ नहीं मिलता। तो बुंदेलखंड के एरिया से जाते हुए 2 रिवर्स जो हैं उनको आपस में मर्ज किया जा रहा है, और ये जो मर्ज किया जा रहा है, तो मर्जर के लिए भाई कौन कौन सी रिवर्स है? केन और बेतवा हो जाएगा।
फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कौन सी है, तो यमुना इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द रियल वाटरशेड ऑफ द पेनिनसुला। तो पेनिनसुला के क्षेत्र में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलती है या फिर सिंपल सी बात है रेनफॉल देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट जो है ये एक हॉटस्पॉट भी है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हों, वो जगह भी कौन सी है, वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं इसको। अगला, ईस्टर्न घाट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच रीजन। अब ईस्टर्न घाट जो है वो कौन सी जगह के ईस्टर्न साइड पे आता है। अब देखो इसमें से कुछ ना कुछ तो होगा, डेक्कन ट्रैप हो सकता है क्या, सोच लो, मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका आंसर क्या होगा, डेक्कन ट्रैप इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो ईस्टर्न घाट्स पूछा था ना, तो अगर आप देखो तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट, राइट। क्या पूछा था, इसकी ईस्टर्न बाउंड्री किसके साथ में शेयर करती, तो यहाँ पे क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू तो है, इसका ये ईस्टर्न पार्टी तो इसके साथ में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ चांदीपुर ऑन द सी। अब चांदीपुर कहाँ पर है, सिंपल है यार, जहाँ से क्या होता है, मिसाइल्स को टेस्ट फायर वगैरह किया जाता है। तो ये कहाँ पर है, ये आपको उड़ीसा के अंदर इसकी लोकेशन मिलती है। नेक्स्ट देखो, द एवरेज विथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घाट इन इंडिया इज मोर। तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्टर्न घाट की जो है वो आपको ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न घाट। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक या फिर ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछी जाएगी तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टर्न घाट में पूछा जाएगा तो सिंपल बोल देना एनआई मोदी, और अगर आपसे ईस्टर्न में पूछा जाएगा तो महेंद्रगिरी ही मार्क करके आइएगा, वो दूसरा वाला लेकर स्क्रीनशॉट मार के हमको मत दिखाना। अगला, द फॉलोइंग हिल प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट। यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे दोनों आपस में जुड़ते हैं और वहाँ पे एक पहाड़ी भी है। यार इट्स वन एंड द ओनली, व्हाट इज दिस, इट्स नीलगिरी पहाड़ियाँ। अच्छा, नीलगिरी हिल्स जो हैं ये जहाँ पे आके मीट करते हैं उसी पॉइंट पे अगर आप देखें तो केरला और तमिलनाडु का क्या है, बॉर्डर भी शेयर होता है। और यहीं पे अगर आप एक चीज़ और यहाँ नोटिस कर ले जाओगे तो वो क्या है, वो हो जाएंगे नीलकुरुंजी के फ्लावर्स। आपको मालूम होगा कि ये वो फ्लावर्स हैं, ये वो फूल हैं जो आपको कितने 12 सालों में एक बार देखने को मिलता है, पर्पलिश कलर का ये होता है। और यहीं पे आपको एक और जगह मिलती है जिसे हम कहते हैं पालघाट दर्रा या फिर पालघाट पास, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। अच्छा हाँ, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दो था बेटा। नेक्स्ट, दंडकारण्य जो है वो कौन से हिस्से में भारत के, अभी आपको दिखाया था छोटा नागपुर पठार के जस्ट नीचे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द मेन रीजन फॉर द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिसीव एन एनुअल रेनफॉल ऑफ ओवर लेस देन 60 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एक ऐसी जगह है जो कि डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में आती है और वहाँ पे जो रेनफॉल हो रही है वो 60 सेंटीमीटर से कम अगर हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, तो भाई सिंपल है ना, जो डेक्कन या ऐसे समझो जो पेनिनसुला वाला एरिया है वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि नदियों में जो पानी होता है वो किसकी वजह से आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, साइक्लोन। लेकिन अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो पेरिनियल रिवर्स हैं तो वहाँ पे पानी का कोई शॉर्टेज नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वो रेन शेडो एरिया के अंदर आता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज सिंपल जोग्राफिकल स्ट्रक्चर लाइक द मेघालय, कार्बी एंग्लोर एंड या फिर चाचर हिल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट देखो, अच्छा छोटा नागपुर के पठार को रू ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, रू ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, अरे दीवान एंड द ओनली। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, तिब्बत। अब आप कहेंगे मैम तिब्बत नहीं होगा, पामी नॉट होगा, बिल्कुल सही बात है। सुनिएगा, जब आपको ऑप्शन में दिया हुआ है पामी नॉट तो वो तो सबसे टॉप पे, सबसे हाइट पे, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा उसका, वही होगा। लेकिन अगर सपोज करो आपको ऑप्शन में तिब्बत प्लेट्यू दिया और वो ऑप्शन में नहीं दिया तो आप इसी को आंसर मार्क करके आएंगे। अगला, द कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कोलंबिया स्नेक रिवर तो मालूम है ना, कहाँ मिलेगी, यूएसए के अंदर मिलेगी। और जो यूएसए के अंदर ये रिवर आपको मिलती है बहुत ही छोटी सी ट्रिब्यूटरी, मतलब कोई बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी नहीं है, यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। अगला, रॉकी माउंटेन, फिर जाना पड़ेगा हमें नॉर्थ अमेरिका। फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इट इन द वे बाय ग्रेट बेसिन, फ्रॉम साउथ बाय सोराम डेजर्ट। क्या हो जाएगा इसका मतलब है यहाँ पे कोलोराडो प्लेट्यू। यानी कि सिंपल सी बात है, देखो ऐसे समझो, ठीक है, ये क्या है, रॉकी है, ओके। यहाँ पे एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है, स्नेक रिवर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रॉकी माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल रही है या फिर ग्रेट बेसिन जो है वो इसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वो आप देख पा रहे हो। लेकिन फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है, कौन सा, कोलोराडो प्लेट्यू, ये चीज़ आपको क्यों नहीं दिख रही भाई, तो कोलोराडो प्लेट्यू की जो लोकेशन है वो आपको इसी जगह पर देखने को
मिलती है, ठीक है। चलो अच्छा, देखो सिंपल है ना, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, आगे की कहानी आप जानते हैं। अगला देखिएगा, प्लेट्यू विच इज नोन एज कैनेडियन शील्ड। अब देखो कैनेडियन शील्ड कहाँ पर होती है, कैनेडियन शील्ड बिल्कुल आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बिल्कुल कोने पे जाके, है ना, और वो कौन सी जगह हो जाएगी, लॉरेशियन प्लेट्यू हो जाएगी। अगला टिन रिजर्व, इंडिया के अंदर जितने भी प्लेट्यूज हैं उसमें टिन रिजर्व्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है। अब ये बोलिवियन प्लेट्यू किसकी कैपिटल है, बोलिवियन किसकी कैपिटल है, बस ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज फॉर्म्ड फॉर हाईली एडिबल सॉल्ट, या देखो सिंपल एडिबल सॉइल, देखो सॉइल की बात हम करते हैं तो पेडोलॉजी हम लोग हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, ठीक है। अब सिंपल है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिस पे आप अगर किसी चीज़ को ग्रो करना चाहते हो तो उसकी फर्टिलिटी कैसी है पहले आपको वो पता होना चाहिए ना, तो फर्टिलिटी को पता लगाने के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, वो क्या है भैया, सिंपल यहाँ पे लोस प्लेट्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्कार्नामेंट अमंग द सोन वैली। देखो सोन वैली बोलो या सन वैली बोलो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, वैसे तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, बट कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सोन को सन पढ़ते हैं और कुछ ऐसे भी लिखते हैं। देखो स्टाइल है भाई, अपना अपना स्वैग है, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत है, तो वो है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इनकारमेंट अलोंग द सोन वैली, अब कौन सी हो सकती है, तुम खुद सोचो। आंसर क्या होगा इसका, कैमूर रेंज। ये देखो यार, सह्याद्री तो हो ही नहीं सकती, तो बहुत दूर हो जाती, कैलाश हो नहीं सकता था और शिवालिक हो नहीं सकता था। तो सिंपल है, देखो जब भी कोई आंसर नहीं आता है तो जस्ट एलिमिनेट इट, एलिमिनेशन सबसे अच्छा रास्ता होता है, ठीक है। चलो तो अभी आपसे मिलेंगे कितने बजे, अब आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग 7 बजे के लाइव सेशन में। और अगर आपने अभी CT का बैच ज्वाइन नहीं किया जो आपके SSC और बैंकिंग दोनों के लिए है, तो प्लीज़ इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन क्या मिल रहा है, एक्सटेंडेड फॉर्म में मिलेगा। कोड क्या है, कृति 10। और अभी 9th से एक नया बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, ये तो 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो 9th से एक नया बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो यू कैन ज्वाइन दैट बैच ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसका जो अमाउंट है वो कितना है, 6000 रुपीज़, कोड विल बी कृति 10, आप उसके हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी हर संडे को होती है दोपहर में 12 बजे। ऑल राइट, तो मिलते हैं। अच्छा हाँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में करिएगा एंड सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर मार दिया करिए। चलिए मिलते हैं फिर 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।